रोशन होते हैं जमाने उन चिरागों से, रोशन होते हैं जमाने उन चिरागों से जो तूफानों में भी कभी बुझा नहीं करते। आपकी भरपूर तालियों में, खुदा के खादम को आपकी तालियों में कलाम की खिदमत के लिए करते हैं। जोरदार तालियों, जोरदार तालियां, कम है तालियों। यीशु मसीह के बाबरकत और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलिए और गिनती की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उसका 36वां बाब और उसकी 9वीं आयत से बल्कि हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। यूं किसी की मेरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इस्राएल के कबीलों को लाज़म है कि अपनी अपनी मेरास अपने कबीले में रखें। और सलाफहात की बेटियों ने जैसा खुदावन ने हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महला, तिरसा, गुजला, मिल्का और नोहा जो सलाफहात की बेटियां थीं अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं। यूं वो यूसुफ के बेटे मुनस्सी की नस्ल के ख़ानदानों में ब्याही गईं और उनकी मेरास उनके आबाई ख़ानदानों के कबीला में कायम रहीं। जो हकाम और फैसले खुदावन ने मूसा की मार्फत मुआब के मैदानों में यरू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या हैं बनी इस्राएल को दिए, वो यही हैं। आमीन। सब तशरीफ रखें। हम शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह का कि वो लोगों को अपने जलाल के लिए और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। तो हम पिछली बार मैं टैक्सले वहाँ खिदमत करने के लिए गया, पिछला इतवार यहाँ मिस हुआ। तो हमने जो एक टॉपिक रखा हुआ था, क्या अज़रुए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चचेरे भाइयों बहन भाइयों से हम शादी कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड एंड थर्ड ब्लड, यानी जो खूनी रिश्ते होते हैं क्या उनके अंदर हम शादियां कर सकते हैं, और क्या मसीहत के अंदर ये राज अभी ये जारी है। और बहुत सारे कानूनियों के अंदर, बहुत सारे सिटीज़ के अंदर, बहुत सारे सूबों के अंदर ये काम सिलसिला जारी है कि लोग अपने खूनी रिश्तों के अंदर शादियां कर रहे हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा रिपीट करके जहां से हमने छोड़ा था हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 था कि क्या बाइबल मुकद्दस फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड और थर्ड ब्लड में शादियों की इजाज़त देती है। नंबर 2, क्या हम तायाजाद या चाचाजाद भाइयों या बहनों से शादी कर सकते हैं? क्या हम अपनी बहन जो बाप की तरफ से या माँ की तरफ से हो हम उनसे शादियां कर सकते हैं? क्या बाइबल मुकद्दस चाची या ताई से शादी करने की इजाज़त देती है? क्या हम अपने भाई की बीवी यानी भावज जिसे भाभी कहते हैं उससे शादी कर सकते हैं? क्या हम अपनी फुफ्फी या खाला से शादी कर सकते हैं? क्या हम अपनी पोती या नवासी से ब्याह कर सकते हैं? क्या कोई मर्द या औरत किसी जानवर से अज़दवाज के रिश्ता कायम कर सकती है, यानी क्या कोई औरत जानवरों से शादी कर सकती है या मर्द कर सकता है? क्या हम अपनी बीवी और सास दोनों को रख सकते हैं? क्या बाइबल मुकद्दस इजाज़त देती है कि हम अपनी बीवी की सौखन बनाएं? खूनी रिश्तों को बेपर्दा करने से क्या मुराद है? तो ये सवालात हमने रखे और ये सवालात के मैंने आपको जवाब दिए। और इसके बाद मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको मैंने बताया कि आदम की ओरिजिनल नस्ल जब आ रही थी और नहाश की जो उसका सीड था, बीज था, आदम का बीज और नहाश के बीज के अंदर मैंने आपको फ़र्क थोड़ा सा बताया। और जब आदम मर गया और उसके बाद याद रखिए उसकी जनरेशन आगे चली और जब सैत आया और उसके बाद उसकी नस्ल बढ़ी
तो आदम की जो फितरत थी उसकी नस्ल के अंदर जब शिफ्ट हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि आदम की जो फितरत है, जो सीड है, जो बीज है, किस तरह ओरिजिनल नस्ल के अंदर काम कर रहा था। और फिर हमने देखा कि जब सांप का स्ट्रक्चर खुदा ने चेंज किया और उसका जो बीज और उसकी जो डॉक्ट्रिन थी और उसकी जो तालीम थी किस तरह इंसानी नस्ल के अंदर आगे बढ़ी, तो क्या हमने देखा कि आदम की जो ओरिजिनल नस्ल आ रही थी और उसके बाद नहाश की जो जनरेशन आ रही थी, नस्ल आ रही थी, किस तरह इनका बीज कमजोर होता गया और ओरिजिनल नस्ल का जो बीज था ये तूफान से पहले भी कमजोर ना हुआ और तूफान के बाद भी कमजोर ना हुआ भी। और उसके बाद हमने देखा इसके बारे में, इनकी फितरत के बारे में कि किस तरह ये हमें काम करती हुई, वर्क करती हुई ओरिजिनल नस्ल नजर आती है और किस तरह जो काइन की नस्ल थी ये किस तरह जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें, बुर्ज बना रही है और उसके बाद कारोबार कर रही है और बीन बांसुरी और इस तरह के जो काम कर रही थी, ये हमें काइन की नस्ल और वेपन और हथियार और जितने भी दुनिया के अंदर हथियार और वेपन से इस्तेमाल किए जाते हैं और इस तरह के जो जहरीले जो गैसेस है, याद रखें, इन्होंने इजाद की और इस तरह दुनिया के अंदर तबाही लेकर आए। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ सिखाया और उसके बाद मैंने ओरिजिनल नस्ल के बारे में आपको मैंने बताया कि ओरिजिनल नस्ल की जो उम्रें थी इनके अंदर तूफान से पहले और तूफान के बाद इतना खास फर्क ना पड़ा, लेकिन इनका जो दूसरी नस्ल आ रही थी यानी नहाश, काहिन, हनूक, अयात, मतुसाएल, लमक, अथा, जिला, तुबल, जाबल, तुबल काइन, ये सारे जो आ रहे थे इनकी नस्ल के बारे में कोई बायोडाटा हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर नहीं आता भी। और उसके बाद हमने तूफान के बाद भी मैंने आपको बताया कि जो राव था, फाश था, अबर था, सैला था, अरफसद था, तारा था, अब्राहम था, इनकी जो ओरिजिनल नस्ल आ रही थी इनकी उम्रें फिर भी याद रखें, किसी की 600 साल, किसी की 438 साल, कईयों की 439 साल और इस तरह याद रखें इनकी उम्रें लंबी होती रही, लेकिन काइन की नस्ल की जो उम्र थी ये लंबी हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। यानी कूश, मसर, फूद, कहनान, सबा, हवालिया जितने भी याद रखे आए इनकी किसी का बायोडाटा हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर नहीं आता भी। तो यहां तक मैंने बताया इनकी उम्रों के बारे में। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नूह के जमाने में असल नस्ल के कमजोर होने की वजूहात क्या थी, किस तरह इनका बीज जो था ये कमजोर होना शुरू हुआ। नूह के जमाने में असल नस्ल के कमजोर होने की वजूहात, पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे तो उनकी बेटियां पैदा हुई और खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है और जिनको चुना उनसे ब्याह कर लिया। और हमने देखा कि ओरिजिनल मतन के अंदर याद रखें वहां नूह के जमाने के अंदर खुदा के बेटों और इंसान की बेटियों ने जब आपस में अज़वाज के रिश्ते को कायम ना रखते हुए जिनको चाहा उनसे ब्याह किया, यानी जिनको चाहा उनको ले लिया। वहां याद रखें कानूनी तौर पर वहां शादियां नहीं हुई, जो जायज थी शादियां और कानूनी तौर पर वहां नूह के तूफान के अंदर ऐसा अमल नहीं हुआ भी। सुने, आदम की नस्ल और काइन की नस्ल ने आपस में इल्हाक किए और खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को अपनी बीवी बना लिया। यूं आदम के खून में जो खालिसपन था वो खत्म होना शुरू हुआ। जब खुदा के लोग याद रखे गलत काम करेंगे तो ओरिजिनल जो सीड होता है, बीज होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता याद रखें इंसान के अंदर से खत्म होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप रूहानी हैं, थोड़ी सी भी आपसे गलती हो जाए तो याद रखें आपसे रूह कुद्दस जुदा हो जाएगा। लिखे रूह कुद्दस को रंजीदा, जब रूह कुद्दस को आप रंजीदा करते हैं या खुदा का खौफ आपके अंदर से निकल जाता है
बेशक आप चर्च आते हैं, लेकिन फिर भी याद रखें आपके अंदर डर पैदा होगा। और जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो जब आपका दिल जो होता है ये इल्जाम देना शुरू कर दे कि आप ठीक नहीं है, इट्स भी फिर आप ठीक नहीं है। जब दिल आपका जब दिल याद रखे इल्जाम ना दे, तो इसका मतलब है कि आप खुदा की हजूरी में याद रखें दिलेरी के साथ इबादत कर सकते हैं। तो आदम की नस्ल और कायम की नस्ल ने आपस में इल्हाक किए और खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को अपनी बीवी बना लिया। यूं आदम के खून में जो खालिसपन था वो खत्म होना शुरू हो गया। और सुनिए, अगर आदम की नस्ल ऐसा ना करती तो इसके अंदर जो बीज खुदा ने रखा था वो कभी भी याद रखे कमजोर ना होता। खूनी रिश्तों के बावजूद भी पता है आदम की जो ओरिजिनल नस्ल थी ये क्या कर रही थी? अपने बहन भाइयों से शादी कर रही थी। फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड एंड थर्ड ब्लड, यानी अपने चाचा साथ, अपने ताया, फूफी, खाला, इनसे डायरेक्टली याद रखे वो शादियां कर रहे थे। लेकिन इनकी सीड के अंदर, इनकी नस्ल के अंदर जरा सा भी याद रखे फर्क नहीं है। रीजन क्या है? ओरिजिनल था, लेकिन रीजन क्या था? क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था? बाकी नस्लों के अंदर फर्क पड़ रहा था, लेकिन आदम की ओरिजिनल नस्ल के अंदर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उम्रें कितनी? 900 साल। याद रखे 900 साल से किसी भी कम बंदे की उम्र नहीं। 950 साल, 900 साल। और सबसे उत्तम जो उम्र है, याद रखे सबसे बढ़िया जो उम्र है वो मतुसेला, यानी 969 साल उसकी उम्र हुई। बड़ी उम्रें, लेकिन बीच के अंदर फर्क नहीं पड़ा सर, बीच के अंदर फर्क नहीं पड़ा। सुनिए, इसके बारे में भाई ब्रैनम कहते हैं कि आदम की नस्ल ने जब कायम की नस्ल से शादियां की तो इनके अंदर खालिसपन था वो खत्म हो गया। और इसका सबब यह हुआ कि इंसान अपने असल मुकाम से गिर गया और जो कुछ कायम की नस्ल कर रही थी वही आदम की नस्ल ने करना शुरू कर दिया। और इस तरह बहुत सी बुराइयों ने जन्म लिया। पता आदम की ओरिजिनल नस्ल को बीमारी नहीं लग रही थी। ओरिजिनल नस्ल को सर बीमारी नहीं लग रही थी। मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, गौर के साथ सुनिए। यीशु मसीह कभी बीमार हुआ था? अपनी खिदमत के दौरान 33.5 साल जब वो जमीन के ऊपर रहे, क्या यीशु मसीह कभी बीमार हुए? मैं यही सवाल दोबारा आपसे करने जा रहा हूं। क्या आदम जब तक गिरावट का बाइस ना बना और अदन के अंदर उसे गुनाह ना हुआ, तो क्या आदम कभी बीमार हुआ? क्यों आदम बीमार? हालांकि गर्मी, सर्दी और सारे जो मौसम थे, क्या आदम के अदवार के अंदर थे या नहीं? ये जो मौसम याद रखें, अदन के अंदर एक पत्ता भी जर्द नहीं होता था। रीजन क्या है? क्योंकि जमीन के ऊपर लानत नहीं की गई थी। जमीन अपना हासिल 100% दे रही थी, 100%। और आदम याद रखिए उसे खाने पकाने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ओरिजिनल मिल रहा था आदम। ये बाद में ये सिलसिला चला। और आगे सुने, यहां पर भाई ब्रैनम कहते हैं कि बेशक यानी आदम की नस्ल करीबी रिश्तेदारों के अंदर शादियां करते रहे, उस नस्ल ने बिल्कुल खालिसपन के अंदर रहना था। क्योंकि जब तक वो तूफान से पहले शादियां करते थे, खूनी रिश्तों में रहते थे, लेकिन उस नस्ल को कोई फर्क ना पड़ा, ना नस्लों के अंदर, ना उम्रों के अंदर और ना जिस्मानी ख्वाहिशों के अंदर जरा सा भी याद रखे उन्हें फर्क नहीं पड़ा। खुदा ने हमेशा हर जमाने में सीड को बचाकर रखा हुआ है। हर जमाने के अंदर ओरिजिनल सीड आपको नजर आएगा यार। ओरिजिनल सीड नजर आता है सर। चर्च के अंदर आपको खालिस बीज नजर आएगा। एक होता है इत्तेसाद का बीज, एक होता है ओरिजिनल सीड, और एक होता है कड़वे दाने। कड़वे दाने भी नजर आते हैं और जो ओरिजिनल सीड है वो भी आपको नजर आएगा। सुनिए, ताकि आदम के खालिसपन को कायम रखना,
असल नस्ल और काइन की नस्ल आपस में शहवत परस्ती के अंदर पड़ गए। शहवत परस्ती क्या होता है? शहवत परस्ती, लफ्ज शहवत परस्ती का मतलब होता है नफ्स परस्ती, नफ्स प्रस्तिश, नफ्स प्रस्तिश या अयाशी के हैं। अबरानी ज़बान में इसके लिए लफ्ज अक्बा लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अक्बा जिसका मतलब है बेवसूली मोहब्बत, बेदलाल मोहब्बत, लज्जत का शौक, जिनसी भूख, किसी चीज पर काबिज होने या इससे लुत्फ अंदोज होना या इसकी तमन्ना या इसको बरकरार रखना भी, यानी अकबा। और अब बहुत सारे लोग हैं जो जिनसी भूख के लिए याद रखें। हाल ही के अंदर कल मैं सुन रहा था, ये बातें मुझे यहाँ बताने का हक भी है और मुझे ये बताना मेरा फर्ज भी है, लेकिन फिर भी याद रखें, आप सब कुछ देखते हैं अपनी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप जाते हैं और सब कुछ देखते हैं, लेकिन कलाम फिर भी आपको आगाह करता है। कल एक नई स्टेटमेंट आई है और मैंने पिछली बार आपको बताया था यहाँ स्टेटमेंट के वरम जिम्बाब्वे का वजीर आजम है, उसने स्टेटमेंट दी थी कि दो लड़कों ने आपस में शादी की। उन्होंने कहा इन दोनों लड़कों को उस वक्त तक जेल के अंदर रखो जब तक ये बच्चा पैदा नहीं कर दे। और कल जो स्टेटमेंट आई है, कल स्टेटमेंट सुने। पाकिस्तान के अंदर याद रखें, हमारे मजहब के अंदर तो खुदा का शुक्र है, हम खुदा के अगर आप लाखों शुक्र भी करें तो फिर भी आपके लिए बेहतरीन है और बड़ी शुक्रगुजारी है। कल एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। शुक्र है कि मसीहियत के अंदर ऐसा रिवाज नहीं है और मैं हम खुदा के शुक्रगुजार है, कभी इस तरह सुनने के अंदर भी नहीं आया कि इस तरह के अमल पाकिस्तान के अंदर या बाहर मुल्कों के अंदर या इस तरह का होता है। तो जो मसीही लोग हैं वो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि जो कलाम की गैरत रखते हैं। तो इस तरह का सुनकर याद रखे लोग कानों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। और जो इंटरव्यू ले रहा था याद रखे उसके आंसू निकल रहे थे, जो इंटरव्यू उस आदमी से ले रहा था जेल के अंदर। बीवी बीमार है, 6 महीने हो गए बीवी को बीमार, तो बेटी की उम्र 25 ईयर्स, 25 साल की बेटी है और उसके साथ बाप ने ज्यादती कर। इस तरह बुराई के अड्डे और हर जगह याद रखे आपको बुराई नजर आ रही है और जमीन के ऊपर बदी बढ़ती चली जा रही है। और ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपके फायदे के लिए है, ताकि आप याद रखें इन बातों को आप सीख सके। ये जो रिश्ते हैं याद रखें, जब रिश्तों की पहचान ही खत्म हो जाए तो बंदा जानवर है, जानवर से भी बदतर है जब उसे रिश्तों की पहचान नहीं है। और याद रखें रिश्तों की पहचान सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। जब कलाम आपके अंदर है रिश्तों की पहचान होगी, याद रखें। और जब कलाम आपके अंदर नहीं है तो जानवर, याद रखें इस तरह के जानवर भी काम नहीं करते जिस तरह इंसान काम करते हैं। अब जानवरों से भी हम नीचे आगे हैं। और आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने सलाफहाद की बेटियों के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं कि सलाफहाद की बेटियों ने अपने चाचा जाद भाइयों के साथ शादी की। कबीला कौन सा था? कबीला कौन सा था? नहीं, मनसी तो यूसुफ का बेटा था। यूसुफ के कबीले के अंदर याद रखें, यूसुफ के कबीले के अंदर इनके आगे जनरेशन आई तो आगे याद रखें इनकी नस्ल के अंदर, कबीले के अंदर एक सलाफहाद एक आदमी आया। और जब वो मर गया, बियाबान के अंदर मर गया, तो जब वो मिस्र से निकले तो बियाबान के अंदर जब वो मर गए तो जब उसका बाप मर गया, उनके 5 बेटियां थी, कोई भाई नहीं था। तो उन्होंने जाकर मूसा को कंप्लेन की कि मूसा तूने हमें हुक्म दिया है कि अगर भाई ना होते हुए अगर बाप मर जाए तो इस तरह याद रखे जायदाद का जो हिस्सा है वो किस तरफ जाएगा।
तो हमें जो हमारे बाप ने, जो मूसा ने वादा किया है, वादे की सरजमीन में जो जमीन देने का, वो टुकड़ा याद रखे हमें दिया जाए। तो मूसा को ये बात समझ ना आई। मूसा ये मामला खुदा की हजूरी में ले गया, क्योंकि सलाफहाद बियाबान के अंदर जब मर गया, उसकी बेटियां जब, याद रखें, अब बेटियों को यह था कि हमने जमीन का जो टुकड़ा वादे की सरजमीन में लेना है, अब किस तरह हम लें। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। गिनती की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 52 आयत से 56 आयत तक आप घर जाकर आप पढ़ लें, लेकिन मैं आपको यहां बताऊंगा। खुदावंद ने मूसा से कहा, इन्हीं को उनके कामों नामों के शुमार के मुआफिक जमीन मेराज के तौर पर बांट दी जाए। जिस कबीले में ज्यादा आदमी हो उसे ज्यादा हिस्सा दे। जिस कबीले के अंदर ज्यादा आदमी है जमीन का, और जिसमें कम हो उसे, हर कबीले की मेराज उसके गिने हुए आदमियों के शुमार पर मौकूफ हो, लेकिन जमीन कुरे से तकसीम की जाए। जो पर्चियां डालते हैं उसके मुताबिक जमीन का जो टुकड़ा है वो तकसीम किया जाएगी। वो अपने भाई खानदानों के नामों के मुताबिक मेराज पाए, ख्वाह ज्यादा आदमियों का कबीला हो या थोड़ों का। कुरा उनकी मेराज की तकसीम के मुआफिक होना चाहिए। और मेराज बांटने वाले जो शख्स थे वो याद रखें 3 शख्स थे, अलीएजर काइन, नून का बेटा यशवा, और हर कबीले का एक सरदार काहिन था, सरदार था। तो बनी यूसुफ में से बनी मनस्सी के कबीले का सरदार जो था वो हुफी एल बिन फूद। ये आदमी यूसुफ के कबीले का सरदार था और इनका काम था जमीनों का हिस्सा तकसीम करना भी। अलीएजर काहिन, नून का बेटा यशवा, और हर कबीले का एक सरदार, वो याद रखे जमीनों को तकसीम किया करते थे। और सुनिए, मरने के बाद किस रिश्ते में जमीन की मेराज तकसीम की जाए, तरीकेकार क्या था, सुनिए। गिनती की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 1 और 11वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर कोई शख्स मर जाए तो उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मेराज किसको चली जाएगी? ऊंचा बोले भी। उसकी मेराज किसको चली जाएगी? एक आदमी है और उसका बेटा नहीं है, तो उसकी जमीन की जो मेराज है किसके हक के अंदर चली जाएगी? और पाकिस्तान के अंदर याद रखे, अगर बाप मर जाए और बेटा नहीं है, अगर बाप मर जाए तो बेटा जो है याद रखे वो सारा का सारा हिस्सा ले लेता है, लेकिन बेटियों को कोई भी हिस्सा नहीं मिलता भी। और ये हमने अपने कानून बनाए हैं, ये बाइबल का कानून नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अगर कोई शख्स मर जाए तो उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मेराज उसकी किसको दी जाए? बेटी को देना। अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मेराज दे देना। अगर उसका भाई भी ना हो तो उसकी मेराज किसको चली जाएगी? अगर बाप नहीं है तो मेराज किसको चली गई? बेटी को। अगर बेटी नहीं है तो मेराज किसको चली जाएगी? और अगर भाई नहीं है तो मेराज किसको चली जाएगी? नहीं, बाप के भाई को, बाप के। अगर उसके भाई भी ना हो तो उसकी मेराज उसके बाप के भाइयों को देना। अगर उसके बाप का भाई कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका करीबी रिश्तेदार है उसको उसकी मेराज देना और उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इस्राइल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया है वाजिबी फर्ज होगा भी। ये फर्ज है। हम बात क्या सीख रहे हैं? सलाफहाद की बेटियों ने अपने चाचाजाद भाइयों से शादी क्यों की थी? हाँ, किसकी खातर? ऊंचा बोले, किसकी खातर? और आगे सुने, सलाफहाद की बेटियों के हक में जमीन की मेराज बांटने का कानून बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है। अपने बाप दादा के कबीले ही के खानदान में ब्याही जाए। अगर मेराज बेटियों ने रखनी है तो बाकी जो 11 कबीले हैं
उनके अंदर याद रखिए वो शादियां नहीं कर सकती। किसके अंदर करें? किसके अंदर? आप इधर ही हैं, बोले फिर किसके अंदर? अगर 11 कबीलों के अंदर शादी करने की बाइबल परमिशन उन्हें नहीं दे रही, तो जिस कबीले के अंदर है उन्हीं कबीलों के अंदर वो शादी करें। बाहर अगर शादी करते नुकसान क्या होगा? मेरास किसकी तरफ चली जाएगी? दूसरे कबीलों के अंदर चली जाएगी। यूं बनी इसराइल के मेरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी अगर वो अपने कबीले के अंदर शादियां करें। अगर कोई लड़की, हर इसराइल अपने बाप दादा के कबीले की मेरास को अपने कबीले में रखना होगा। अगर कोई लड़की जो मेरास की मालिक हो तो वह अपने कबीले में ब्याह करे। यूं किसी की मेरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी। पता है पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम है कि गिल साहब के साथ शादी नहीं करेंगे। जो गिल है, जो मट्टू है, जो नार है, जो खोखर है, जो भट्टी है, और कौन कौन से हैं? अपनी जातें जरा बता दें, बोलते जाए। तो आप एक दूसरे के साथ याद रखिए शादियां नहीं करते। रीजन क्या है? अब भट्टी कौन है? ये साहबजादा कोई हिंदू है जिसकी याद रखे। गिल कौन है? एक फेसबुक के अंदर लिखा हुआ था, वो गिल था, बड़ा मशहूर था। तो क्या था, आदम की जात भी गिल थी इसलिए हम भी गिल हैं। तो आदम गिल था, गिल साहब। तो सुने, ये जो हम शादियां करते हैं ये जातों के अंदर जात बाइबल मुकद्दस के अंदर कंसेप्ट नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं है। सुने, यूं किसी की मेरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाएगी, इसलिए सलफहात की बेटियां अपने बाप की मेरास कायम रखने के लिए अपने चाचा साथ भाइयों से ब्याही गई। इस तरह उनकी मेरास उनके भाई खानदानों में रही। सलफहात की कितनी बेटियां थी? 5। नंबर 1 बोलते जाएं, कितनी बेटियां थी? 5। कुंवारियां कितनी थी मत्ती की इंजील के अंदर? 5, 10। 5 कितनी थी? अक्लमंद और 5 बेवकूफ। 5 मेरास को लेने जा रही हैं। लेकिन जो 5 बेवकूफ थी उन्होंने क्या किया, आगे चलकर हम देखेंगे। सलफहात की 5 बेटियां अपने बाप की मेरास को रखने के लिए मूसा के सामने खड़ी हुई, जिनके नाम ये है महला। नंबर 1 महला। क्या मतलब है इसका? यानी इसराइल की पहली जो याद रखे 5 कुंवारियों में से एक कुंवारी सलफहात की बेटियों में से महला। महला का मतलब होता है खुश अखलाक। क्या मतलब है? खुश अखलाक। खुश अखलाक। और उसके बाद महला इट्स मी, अबरानी ज़बान के अंदर इसके लिए जो ट्रांसलेशन की गई है खुश अखलाक नहीं है, सॉरी, इसका मतलब है बीमारी। महला बीमारी। उसके बाद तिरसा खुश अखलाक। हुजला, अबरानी ज़बान में हुजला का मतलब होता है खलवत खाना। अबरानी ज़बान में खलवत खाने के लिए लफ्ज़ खूफा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, खूफा। और उर्दू में इसका तर्जमा खलवत खाना या दुल्हन या दूल्हे के कमरे को कहते हैं। यानी महला, तिरसा, हुजला, महला। महला का मतलब होता है मशवरा। और नोहा, हाँ नोहा, ऊंचा बोले। नोहा नहीं, नोहा वो नहीं, वो नोहा, ये नोहा। नोहा अबरानी ज़बान का मतलब है, इसका मतलब होता है नू का क्या मतलब है? नू, ये वहीं से निकला है नू, नोहा। नू का मतलब होता है आराम या तसल्ली। तिरसा बीमारी, महला बीमारी, तिरसा खुश अखलाक, हुजला खलवत खाना, महला मशवरा, नोहा आराम या तसल्ली। और सलफहात का मतलब होता है खौफ, साया या पेलोठा।
यूं महला तिरसा हुजरा महला नोहा ने अपने कबीले और अपने बाप दादा की मेरास कायम रखने और दूसरे कबीले में जमीन की मेरास ना जाने पाए, इस वजह से उन्होंने अपने चाचा सात भाइयों से शादी की। अब मेरी बात आपको समझ आ रही है? और सुनिए, क्या आज मुमकिन है कि हम अपने चाचा सात भाइयों से शादी कर सकते हैं? कितने लोग मुत्फिक हैं कि हम अपने ताया या चाचा सात भाइयों से शादी कर सकते हैं? हाथ उठाएं जरा। तो अगर कर लें तो क्या नुकसान होता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर कर लें तो याद रखें 66 कॉलोनी के अंदर G7 मेहराबादी के अंदर लोगों ने अपने ताया और चाचा, और साथ का बात तो मेरी आंखों के सामने ये वाकया हुआ कि उन्होंने अपने चाचा के, अपने ताया की बेटी ने अपने ताया के बेटे के साथ शादी की, यानी अपने भाई के साथ शादी की। तो ये जो शादियां हो रही हैं, निकाह तो खादम ही पढ़ रहे हैं ना, कोई और तो नहीं पढ़ रहा, ये निकाह तो हम ही लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये सिलसिला जारी है। और खादम, किसी से भी आप पूछ लें, चाचा साथ ताया साथ से शादी करनी चाहिए, खादम आपको बोलेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर तो लिखा नहीं है, मना तो नहीं है, आप कर सकते हैं। मना तो नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर सलाफहात की बेटियों ने अपने चाचा साथ भाइयों से शादी की या नहीं की? तो नुकसान क्या हुआ या फायदा क्या हुआ, इसको हम देख रहे हैं। आगे सुने। अगर आज हम ये मुमकिन है कि अपने चाचा चचेरे भाइयों से शादी करें, कि हम अपने बाप की जमीन की मेरास को कायम रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं? 2 मरले के प्लाट के लिए साढ़े को तो हमसे तो लिया भी नहीं इतना जाता, 3 मरले 3.5 मरले, 4 ज्यादा जोर मारे तो 5 मरले। तो हम इनकी खातर, प्लाटों की खातर अपनी बहनों से शादियां कर लें? फिर करें या ना करें? फिर सुने, क्या हम अपने बाप की जमीन की मेरास को कायम रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं? अब मेरास है क्या? उर्दू जुबान में लफ्ज मेरास का मतलब है विरासत या विरसा। अंग्रेजी जुबान में मेरास के लिए लफ्ज इनहेरिटेंस लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और यूनानी जुबान में मेरास के लिए लफ्ज क्लीरोस, KLEROS, क्लीरोस, यानी कुरा डालकर किसी चीज को तकसीम करना। और अबरानी जुबान में लफ्ज मेरास के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सुनिए, नखला, मेरास। हम मेरास लेने जा रहे हैं। इस्राएल की बेटियों ने मेरास ली मूसा से। मूसा में मेरास से तूने वादा किया था, और मूसा की ये बात समझ रहे, उसको खुदा की हुजूरी में ले गया और उसने कहा जिस तरह सलाफहात की बेटियां कहती है तू इसी तरह कर, और इनकी शादियों का हुक्म दे कि अपने चाचा जात भाइयों से शादी करें, यानी क्लोज खूनी रिश्तों के अंदर शादियां करें, फिर इन्हें मेरास मिलेगी नहीं। नखला, मेरास के लिए अबरानी जुबान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब होता है किसी मुल्क या हिस्से को मेरास के तौर पर लेने के लिए लफ्ज नखला लफ्ज इस्तेमाल किया गया, NAKHLA, नखला। अखल, इसराइल का एक बुनियादी असूल यह था कि मुल्क या जायदाद किसी एक शख्स की मलकियत की बजाय खानदानों में तकसीम की जाती थी, यानी खल। और उसके बाद है यराशो, यराशो और यराशा। यराशा, इसकी वजह यह थी कि चूंकि जमीन खुदा ने अपने लोगों यानी बनी इसराइल को दी थी, इसलिए जरूरी खानदानों में ये तकसीम होगी। मराशा, नखला, खल, यराशा और मराशा। अब जो मराशा लफ्ज है, याद रखें, ये किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मूसा ने हुक्म दिया था कि वारिस सिर्फ कानूनी बीवी के बेटे ही हो सकते हैं। पिलौठे बेटे को पिलौठे का हक मिलता था, यानी वो अपने वालिद की जायदाद में
2 हिस्सों का हकदार था और उसका फर्ज था कि वह अपने खानदानों की देखभाल और परवरिश करे। पता है जो इसराइल के अंदर पेलोठा था उसकी कीमत ज्यादा थी। जो प्लेठी का बच्चा होता है, याद रखे, वो माँ बाप के लिए बड़ा प्यारा होता है। क्या ख्याल है? प्लेठी बच्चा जो होता है ये बड़ा, और पता है उसके लिए डबल, याद रखें, बात लिखी गई है कि इसके 2 हिस्से तकसीम किए जाएं। इसको 2 हिस्से जाएंगे जो पेलोठा है, लेकिन जो उसके बाद जो है इनको एक एक हिस्सा तकसीम किया जाएगा। भी बाकी बेटों को एक एक हिस्सा मिलता था। अगर किसी के बेटा ना हो तो जायदाद बेटियों को मिलती थी, लेकिन शर्त यह थी कि वो सिर्फ अपने कबीले ही में शादी करेंगे। अगर किसी बेवा की औलाद ना हो तो उसके खानदान का सबसे करीबी रिश्तेदार उससे शादी करे, इसके बाद उसे दूसरा करीबी रिश्तेदार करे, और अगर कोई भी से शादी ना करता तो जायदाद उसकी मौत तक उसके पास रहती, और फिर दूसरी विरसों को, याद रखें, उनका हिस्सा तकसीम किया जाता भी। कोई भी जायदाद एक कबीले से दूसरे कबीले में मुंतकिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि जमीन खानदानों में तकसीम की जाती थी। इसलिए वसीयत के जरिए इंतकाल की जरूरत नहीं थी। पता है सिद्दीक भाई, हम इंतकाल क्यों करवाते हैं जमीन का? जब आप रजिस्ट्री लेते हैं या उसके बाद इंतकाल करवाते हैं, क्या मतलब होता है इसका? जगह हमारे नाम हो जाए। हाँ, जगह हमारे नाम हो जाए। तो जो वसीयत होती है, याद रखिए, वसीयत के जरिए इंतकाल की जरूरत थी या नहीं? जब वसीयत की जाती तो इंतकाल की जरूरत थी या नहीं? इसलिए वसीयत के जरिए इंतकाल की जरूरत नहीं थी। खानदानी विरासत के हकूक के बारे में कटर एहसास ही खानदान का नसबनामा महफूज रखने का सबब था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने खूनी रिश्तों में जमीन की मेरास की खातिर शादियां कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं या नहीं? वो समझ भी आ रही है या नहीं? आपको समझ आ रही है? Yes, amen. अब सवाल यह पैदा होता है कि हम अपने खूनी रिश्तों में जमीन की मेरास की खातिर शादियां कर सकते हैं? बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों को यानी दुल्हन को कौन सी मेरास हासिल करनी है? अब हमें कौन सी मेरास हासिल करनी है? क्या हम अपनी बहनों से, अपनी चाचा साथ या ताया साथ फर्स्ट ब्लड सेकंड ब्लड से हम शादियां करें? जमीन की मेरास की वजह से शादियां करें? आज दुल्हन को कौन सी मेरास हासिल करने जा रही है? उन्होंने पहले खरूज में जमीन की मेरास हासिल किया, और आज हमें तीसरे खरूज के लिए आसमान की मेरास हासिल करनी है। जैसे उन कुंवारियों ने मेरास हासिल की, आज अक्लमंद कुंवारियों ने भी अपनी मेरास को हासिल कर लिया है। और हमारी मेरास किधर है? आसमान पर। सर, यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला घर नहीं है। Yes. इसलिए तो याद रखे, मूसा से पहले लोगों ने अपने घर नहीं बनाए। लोगों ने, याद रखे, अब्राहम के बारे में लिखा है, उन्होंने खैमों के अंदर जिंदगी बसर की। वो ये समझा कि खुदा हमें आसमान के ऊपर बेहतर घर देगा। आज अक्लमंद कुंवारियों ने भी अपनी मेरास को हासिल कर लिया, क्योंकि महला, तिरसा, हुजला, महला, नोहा, मूसा के जरिया से जमीन की मेरास को हासिल किया। किसके जरिया से? मूसा के। उन 5 कुंवारियों ने किसके जरिया से हासिल की मेरास? मूसा के। और आज भाई ब्रैनम के जरिया से 5 कुंवारियों को जगाया गया। Come back to the word of God। कलाम की तरफ आपके और अपनी मेरास हासिल करेंगे। God bless you, sir. सर, हम अपनी मेरास को हासिल करने जा रहे हैं। हमें जगाया गया फॉर रनर। पता है अफसरों के एक सामने, याद है कि रनर बैठा होता है। मेजर जनरल जो होते हैं और जो जितने बड़े ऑफिसर होते हैं, इनकी, याद रखिए, कमरे के बाहर एक रनर होता है।
रनर किसे कहते हैं? हाँ, पैगाम देने वाला, आगे पीछे पैगाम देने वाला। फोर रनर याद रखें जो हमारे लिए भेजा गया, और उसने आकर याद रखे 5 सवारियों को जगाया। कम बैक टू दी वर्ड ऑफ गॉड। देखो दुल्हा आ गया, देखो दुल्हा आ गया। शोर मचाना उसने शुरू कर दिया। सवारियां जागी, उन्होंने अपनी मेराज हासिल की। याद रखे उन्होंने अपने ऑयल जो था, ऑयल उनकी मेराज थी, और आज रूह कुद्दस हमारी मेराज। आमीन 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 आमीन। और सुनिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कुर्सी में पहला बाब 11वीं आयत, खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कभी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र तहम्मुल करो और बाप का शुक्र करते रहो, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज का हिस्सा पाए। किसके साथ? के साथ। और यहाँ नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज के लिए जो यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया गया, किलीरोस लफ्ज इस्तेमाल किया गया। किलीरोस, किलीरोस का क्या मतलब है? किलीरोस मेराज को हासिल करना भी, किलीरोस। तो यहाँ यही पौलुस रसूल कह रहे हैं कि हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज का हिस्सा पाएंगे। अब आज 26वां बाब 18वीं आई, खुदावंद ने पौलुस से कहा, जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेराज पाए। किसके अंदर? अब मुकद्दसों की मेराज किधर है? आसमान पर। अब्राहम की मेराज कहाँ थी? बाकी मुकद्दसों की मेराज किधर? हमारी मेराज किधर है? बेशक यहाँ हमारे घर बनाते हैं, लेकिन दिल जमीन के लिखा है, जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी। हमारा दिल याद रखें घरों के अंदर नहीं, हम ये घर रहने के लिए सिर्फ रखें, लेकिन याद रखें आपकी असल मेराज आसमान के ऊपर है, जिसके ऊपर हमने जाना है। ठीक है, उस वक्त बादशाह अपने धनी तरफ वालों से कहेगा, ओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाह बनाई आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेराज में ले लो। खुदा ने हमारे लिए मेराज रखी हुई है, लेकिन शादियां करके नहीं, अपने चाचा जात, अपने याद रखें रिश्तों के अंदर शादियां करके नहीं, बल्कि याद रखे अपने गुनाहों की माफी हासिल करके और पानी का बपतिस्मा लेकर खुदा के साथ चलकर खुदा ने आपके ऊपर, आप आसमान के ऊपर आपके लिए एक मेराज रखी है। और सुनिए, रोमियो 8वां बाब 17वीं आयत, हम खुदा के फरजंद हैं, और अगर फरजंद हैं तो फिर वारिस भी हैं। और अगर आप बेटे बेटियां कहते हैं तो फिर याद रखें आप किसके फरजंद हैं? खुदा के। तो खुदा के फरजंद हैं तो फिर वारिस किस चीज के हैं? किस चीज के वारिस हैं? किलीरोस के, यानी मेराज के, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेराज, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं। सर, दुख उठाना बड़ा जरूरी है, और दुखों से याद रखें हम भागते हैं। कोई आजमाइश आ जाए तो याद रखें हम, और मैंने यहाँ कई बार बोला कि अपनी आजमाइशों को, अपने अपनी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को आजमाइशों का नाम ना दिया करें। आजमाइशें या ख्वाहिशें आपकी होती हैं और आजमाइशें कहती हैं खुदा की तरफ से है, ये नहीं हो सकता। इसलिए हम खुदा के फरजंद, अगर फरजंद है तो फिर क्या है? वारिस है, और खुदा के वारिस और मसीह के हम मेराज, बशर्तिया हम उसके साथ दुख उठाएं। और आखिरी, जब तुम इफ्सियों पहला बाब 13वीं आयत, जब तुमने कलाम हक सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेराज का बयान है। जो हमारी मेराज का बयान है, याद रखे रूह कुद्दस हमारी मेराज का बयान है। और आज हमें जिस्मानी मेराज की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कायम रहने वाला कोई घर नहीं है, और हमारा घर किधर है? इसलिए हमारे माशरे के अंदर
हमारे शहरों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर और कानूनियों के अंदर, मुल्कों के अंदर फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट के अंदर लोग शादियां कर रहे हैं। और इनके जिम्मेदार कौन है? हाँ, इनके जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार याद रखें हम हैं। हम लोगों को याद रखें तालीम दे रहे हैं, आप शादियां करें भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सर पड़ता है, पड़ता क्यों नहीं है? और इस बात को गौर के साथ सुनिए, हम बड़े ईमानदार बिल्कुल खालिस तालीम देते हैं और ये दावा करते हैं हम बड़ी खालिस तालीम देते हैं, वही खूनी रिश्तों का निकाह पढ़ा देते हैं। मुझे ये बताएं नुकसान क्या है अगर आप खूनी रिश्तों के अंदर शादियां करते हैं? इसका नुकसान क्या होगा भाई रोकस? अगर हम चाचा जात ताया जात के साथ शादी कर लेते हैं तो नुकसान क्या? खाला के साथ, फूफी के साथ डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, नुकसान क्या है? नुकसान उसमें यही है कि बच्चे जो है कल को मजबूर होंगे, बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। और इसका रीजन काफी हद तक याद रखें, भाई ने ठीक कहा है, आपके खून की जो गर्दिश है याद रखें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जब ओरिजिनल सीड आपके अंदर था, आदम की ओरिजिनल नस्ल आ रही थी, उसकी खून की जो गर्दिश थी याद रखें, खून याद रखें बिल्कुल खालिस था। और आज खून के अंदर मिलावट है सर, गुनाह ने इतनी मिलावट कर दिया है कि खालिस याद रखें हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहा दिया। इसका रीजन ये है, मेरास हासिल करने के लिए ऐसा किया, लेकिन आप किस बना पर खूनी रिश्तों में शादियां कर रहे हैं? आप सिर्फ इस बना के ऊपर कर रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, यानी जिन्स परस्ती या शहवत परस्ती या नफ्स परस्ती या अयाशी या जिनसी भूख को खत्म करने के लिए लोग आज शादियां कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पाक बनना सर, जब आपका बुलाने वाला पाक है तो फिर आपको भी पाक बनने की जरूरत है। पाकीज़गी के जरिए से हम खूनी रिश्तों को कायम रख सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि बद नजरी को जमीन के ऊपर क्या नहीं है। आप अपने रिश्तों को याद रखें सही नहीं रख सकते। चाचा जात ताया जात बेटियों का आप उस नजर से देखते हैं, या बेटियां अपने ताया चाचा जात को उस नजर से देखती हैं, तो फिर याद रखें बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे बद नजरी को जमीन के ऊपर क्या नहीं है। जिस बंदे की या जिस बहन की नजर ठीक नहीं है, याद रखें उसे क्याम नहीं है जमीन के ऊपर। मैं कहता हूं जिसको आपने एक बार बेटी कह दिया या बहन कह दिया, कोई हक बनता है आपका उसके साथ शादी करने का? पता न्यूजीलैंड के अंदर जो मैसेज के चर्च हैं उसके अंदर कलीसिया के अंदर लोग शादियां नहीं करते। कलीसिया के अंदर रीजन ये है कि बाप जो होता है याद रखें, जो खादम होता है वो याद रखें बाप की हैसियत को वो मानते हैं, और जो बुआ होती है वो एक याद रखें माँ की हैसियत से। तो जो माँ बाप और जो माँ है, इनके बच्चे आपस में शादियां किस तरह कर सकते हैं? उनका ये कंसेप्ट जारी है। तो ये किसी हद तक याद रखें, मैं कहता हूं ये ठीक है। और आगे सुनिए, बद नजरी को जमीन के ऊपर क्याम नहीं, क्योंकि इब्तिदा के अंदर ऐसा होता रहा ताकि हर जमाने में रिश्तों को अबलीस ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आदम के खालिस बीज ने हर जमाने के अंदर इस बीज को बचा कर रखा भी। और होसिया की किताब 11वां बाब 4थी आयत के अंदर लिखा है, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा भी। ये रिश्ता किधर फिट करना है ये आपको समझ ही नहीं है। और रिश्ते कायम किस तरह रिश्ते किस तरह कायम रहते हैं? मेल मिलाप के जरिए से, याद रखें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहला तिमोथियस 5वां बाब 1 से 3 आयत, किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि पाप जानकर नसीहत कर।
आपसे कोई बड़ी उम्र वाला याद रखें। और पुराने अहदनामे के अंदर लिखा है, अगर कोई बुजुर्ग तेरे सामने आ जाए तो उठ खड़ा होना, रिस्पेक्ट करना। और यही यीशु मसीह ने कहा, किसी बड़ी उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, नौजवानों को भाई जानकर। किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर। जब मुझे ये बताएं, जब आप किसी को भाई कह लेती हैं तो भाई का क्या मतलब है? कोई भी मुझे बहन बताए भाई का क्या मतलब है, तो आपसे भी पूछूंगा बहन का क्या मतलब है। लोग जिनको प्यार देते हैं उन्हीं से शादियां कर लेते हैं। प्यार का क्या मतलब होता है सर? जब हम अपनी किसी बच्ची को प्यार देते हैं तो उसी याद रखिए, जब आप प्यार देते हैं किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? बाप की और खुदा की। तो जब जिस बच्ची को आप प्यार देते हैं उससे आप शादी कर लेते हैं। ये खादम हजरात कर रहे हैं, ये पादरी साहिबान कर रहे हैं, जिनको प्यार देते हैं। और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, याद रखें। एक दफा ये वाकया बताना आपको बड़ा जरूरी है। एक दफा मैं पास्टर शहबाज साहब कराची के अंदर, याद रखें, कन्वेंशन के अंदर थे। तो उस वक्त वो हमारा दोस्त था, बड़ा रूहानी था। और रूहानी पता नहीं अंदर से था या बाहर से, हमें तो कोई समझ नहीं आई। और जब सही रूह कुद्दस का मसा आया तो इस तरह दुआ कर रहा था। अचानक ही किसी बहन के ऊपर उसकी इस तरह नजर पड़ गई, तो वो दुआ करता जा रहा है। वो भाई शहबाज को कह रहा था कि भाई जी मेरी उस बहन से ना बात करवाएं ज़रा, मुझे रूह कुद्दस गाइड कर रहा है। तो भाई शहबाज गया, बहन जी हमारा भाई आपसे भी बात करना चाहता है। वो जिस तरह डीलिंग करते हैं, तो वो डीलिंग कर रहा था। तो उसने बोला कि बहन जी वो बात कर रहा है, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। रूह कुद्दस ने उसे कोई गाइडेंस दिया। तो भाई को गाइडेंस रूह कुद्दस ने क्या दिया कि बहन जी मैं, रूह कुद्दस मुझे कह रहा है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो रूह कुद्दस का यही काम रह गया, सिर्फ शादियां कराना। ये है। और ये इधर एक बाल्टोन के अंदर परस्तार है, वो भी याद रखे प्रस्तिश करते हुए एक दिन याद रखे कह रहा था मुझे उस बहन से शादी करनी, मुझे रूह कुद्दस गाइड कर रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म है। ये याद रखे अब्बा है, ये जिनसी भूख है और ये शहवत परस्ती है, ये अयाशी है। मजबे के ऊपर खड़े होकर याद रखे आप बहनों को उस नजर से आप देखते हैं, शर्म आनी चाहिए उन खादमों को, किस तरह के व्यू रखते हैं। लिखा है कि जवानों को भाई जानकर, भाई क्या होता है? जो बाप की सुलभ से पैदा हो, आपका ब्लड। बेशक आपका वो ब्लड नहीं है, लेकिन जुबान से आपने कह दिया, जुबान ही से हम अपनी बेटियां दे देते हैं। क्या ख्याल? अपना बदन आप जो आपका जिगर का टुकड़ा होता है, याद रखें बेटियां, वो जुबान ही से आप किसी को दे देते हैं। तो जुबान ही से जब आपने किसी को भाई कह दिया तो याद रखें आपके अल्फाज दूसरों को ज़रब लगाते हैं। लगाते हैं या नहीं? लगाते हैं। जवानों को भाई जानकर, बड़ी उम्र वालियों को मां जानकर। ये नहीं है कि याद रखें जिस तरह आप जवान बच्चियों को देख रहे होते हैं, उसी तरह जो बूढ़ी औरत उनको भी उसी नजर से आप देख रहे होते हैं, क्योंकि जिनसी भूख आपके अंदर चढ़ी है और कोई आपके सामने मां नहीं, कोई बहन नहीं। जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी, जवान भाइयों को कमाल पाकीज़गी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? जवान औरतों को कमाल। कमाल क्या होता है? कमाल क्या होता है? कमाल क्या होता है? जुवैद साहब जो खारिज कर रहे हैं, वो किसको? कमाल क्या होता है? कमाल क्या होता है? पता, हमारे अंदर खुद गर्जी है, अपने मफाद के लिए याद रखे दूसरों का बेड़ा गर्क कर देना। तो आपके कब्जे के अंदर आ जाए, आप उसे याद रखें, आप उसका सत्यानाश कर दें, कब्जे में ला लें।
लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग औरतों की खातर अपने बैंक खाली कर देते हैं, जवान बच्चियों की खातर, जवान जो बेटियां होती हैं उनकी खातर, जवान औरतों की खातर, याद रखें अपने बैंक कर्जे ले लेते हैं उनसे। तो ये क्या हो रहा है? जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर इज्जत कर, क्योंकि अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों से ऐहद किया, फिर किसी कुंवारी पर क्यों नजर करूं? आंखों से ऐहद किया। यहाँ ऐहद करने वाले याद रखिए कहां गए? बेटियों को प्यार देने वाले उनसे शादी कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐहद किया है, फिर किसी कुंवारी पर क्यों नजर करूंगी। क्या खूबसूरत बात है। इसलिए अब्रानी ज़बान में भाई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसे अखी कहा जाता है, अखी। और अब्रानी ज़बान में बहन के लिए अखवती लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये भी होता है कि रिश्तेदार, रिश्तेदार, अखवती रिश्तेदार, अखी यानी भाई। अब्राहम और सायरा का आपस में रिलेशन क्या था? सुनिए, आज चाचा जान भाइयों से शादी की इजाजत आज के पासवान डिनोमिनेशंस के खादम दे रहे हैं, क्योंकि खुदा के लोगों की राहों को वो बिगाड़ रहे हैं। और ये साया की किताब 3 बाब 10वीं आयत के अंदर लिखा है, ये साया 3 बाब 10वीं आयत, रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे, पर शरीरों पर वलवला है। उनकी बदी पेश आएगी, क्योंकि वह अपने हाथों का किया पाएंगे। मेरे लोगों की ये हालत है, लड़के उन पर जुल्म करते हैं और औरतें उनके ऊपर हुक्मरान हैं। और बहुत सारी औरतें जो अपने मर्दों के ऊपर कमांड कर रही हैं। औरतें कमांड नहीं कर सकती सर। या अपने घर को उल्टा ना बनाएं। जो मर्द हजरात है याद रखें, वो भी याद रखें, हर बात याद रखें, मानने की जरूरत नहीं, जो जायज़ है वो ही। ये कलाम को उल्ट करने की कोशिश ना करें, वो एक लाई लाग है, वो लाई लाग नहीं। तो जो याद रखे बीवी कहती है उसके ऊपर याद रखे आप आमीन। कमांड औरत नहीं कर सकती, कमांड की जिम्मेदारी मर्द को दी गई, आदम को दी गई। वो तेरे ऊपर हुकूमत करेगा और औरत को हुकूमत करने का ऑर्डर नहीं है, याद रखें। ये चर्चों के ऊपर, चर्चों के अंदर जो कलाम सुना, मैं याद रखे, चलो कैथलिक को हम कंसेप्ट याद रखें, उनके बहुत मुख्तलिफ है हमारे से, लेकिन एक बात उनकी है कि कभी मज़हब के ऊपर औरत कलाम नहीं सुनाती है। फादर ना हो तो बाबू आता है, बाबू ना हो तो कोई प्रीस्ट आ जाता है या कोई ब्रदर जिसे कहते हैं वो सुना देता है, लेकिन जो सिस्टर हैं या कोई भी कभी कलाम नहीं सुनाता। और यहाँ याद रखे भाइयों को चैन नहीं है, खुद कर नहीं सकते और औरतों को आगे लगाया होता है। ऐ मेरे लोगों, तुम्हारे पेशवा तुमको खुमरा करते हैं और तुम्हारे चलने की राहों को बिगाड़ते हैं। याद रखें, लोग खादमों से सच्चाई सुनना चाहते हैं जो कि लोगों को सर मिल नहीं रही, क्योंकि भाई मुकद्दस के अंदर लिखा है रोमियो 8वां बाब 19वीं आयत, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों की। लेकिन खुदा के बेटे क्या कर रहे हैं? खुदा के बेटे ये कर रहे हैं, नोह की किताब 4 बाब 20वीं आयत, हमारी जिंदगी का दम, हमारी जिंदगी का दम, खुदावंद का मंसूब उनके घरों में गिरफ्तार हो गया, जिनकी बाबत हम कहते थे हम उसके साए तले कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे। आपका जो सांस होता है कौन है? आपका सांस कौन है? ऑक्सीजन आपको कौन दे रहा है? सारे बोले आपकी ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन कौन दे रहा है? और जब तक आप खुदा के खादम के पास चर्च नहीं आते, आपकी ऑक्सीजन याद रखे कम होती रहती है। मुझे सांस का मसला है, मुझे ये मसला है, फेफड़ों का मसला है। सर फेफड़ों का मसला इसीलिए है कि खादम के पास पूरी ऑक्सीजन ही लेने आ रहे। खादम सांस है, आपका सांस है, हमारी जिंदगी का दम, खुदावंद का मंसूब। अगर वो ही गलत काम करे तो याद रखे ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर क्या होता है?
तो फिर याद रखें मसनूई याद रखें उससे उसके दिल को पंपिंग करते हैं, तो इस सबब से याद रखें वो सांस लेना शुरू कर देता है। इसलिए सुनिए, क्योंकि आज लोग कमजोर से कमजोर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते और इसी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि खादम गिर गए, इसलिए उनकी बोलचाल और चाल चलन खुदा उनके खिलाफ है और उसकी जलाली आंखों को गजबनाक कर रहे हैं और खूनी रिश्तों के अंदर वो शादियां कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, उनके मुंह की सूरत उन पर गवाही देती है और अपने गुनाहों को सदूम की ईमानी जाहिर करते हैं, वो छिपाते नहीं। इसलिए उनकी जानों पर वलवला, क्योंकि वो अपने आप पर बला लाते हैं और उन खानदानों पर अफसोस या वलवला है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यशायाह की किताब 5वां बाब 21 आयत, उन पर अफसोस जो अपनी ही निगाह में दानिशमंद और अपनी ही निगाह में साहिब इम्तियाज है। मैं कहता हूं उस बहन के ऊपर या उस भाई के ऊपर अफसोस जो अपनी निगाह के अंदर बड़ी अक्लमंद या बड़ा समझदार आदमी है। लिखे सलाहकारों की कसरत के अंदर, जब तक आप खादम से मशवरा नहीं लेते उस वक्त तक आप याद रखें, लिखे अक्लमंद उस वक्त तक अक्लमंद गिना जाता है जब तक बोलता नहीं है। बोलेगा तो स्यापा ही पाएगा, जब बोलेगा तो याद रखे जीभ ही हरकतें करेगा, गाली के सिवा नीचे आता नहीं है। अक्लमंद उस वक्त तक है जब तक बोलता नहीं। लिखे उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज है, खुद ही याद रखे डिसीजन करते हैं, फैसले, और खुद ही याद रखे अक्लमंद हिकमत वाले बने हैं। एक दिन उनकी हिकमत फेल हो जाती है। इमसाल की किताब 30वां बाब 12वीं आयत, 30वां बाब उसकी 30 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, एक पुश्त ऐसी है जो अपनी ही निगाह में पाक है लेकिन उनकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। अपनी ही निगाह में पाक है लेकिन गंदगी उससे धोई नहीं गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी अपनी निगाह में दानिशमंद और अपनी निगाह में पाक बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि खुदा ने हर जमाने में अपने कलाम को और हर जमाने के अंदर खुदा ने नबी रखा होता है। आमीन आमीन। नबी आपको सिखाता है। आमीन। और इस बाइबल की याद रखें, ऊपर देखें, इस बाइबल की चाबी किसके पास है? नबी। इस बाइबल की चाबी किसके पास होती है? सर नबी के पास होती है। नबी इसको खोलता है। इसका जो याद रखे कोड है, जो आप याद रखे लॉकर लेते हैं या कोई भी आप याद रखे ब्रीफकेस लेते हैं, उसका एक नंबर दिया जाता है। इसका नंबर याद रखे नबी के पास होता है। नबी इसे खोल सकता है अभी, और नबी फिर आगे जो खादम होते हैं वो नबी को पेश करते हैं। और सुनिए, यशायाह कहता है 2 बाब 10वीं आयत, खुदावंद के खौफ से और उसके जलाल की शौकत से चट्टान में घुस जा और खाक में छुप जा। इंसान की ऊंची निगाहें नीची की जाएंगी और उस रोज खुदावंद सरबुलंद होगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाई, ये जमाना नूह के जमाने की तरफ और सदूम और अमूरा की तरफ जा रहा है, जहाँ रिश्तों के अंदर खराबी पड़ी थी। सदूम और अमूरा के अंदर मर्दों ने मर्दों के साथ याद रखे बुरे काम करना शुरू कर दिए, और यही काम याद रखे आज इस जमाने के अंदर है। मर्द मर्द के साथ शादी कर रहे हैं और औरत औरत के साथ शादी कर रहे हैं। इवन के लोग जानवरों के साथ शादी कर रहे हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, कोई भी औरत, मूसा को खुदा ने यह हुक्म दिया था उन औरतों से कहो कोई भी औरत किसी जानवर के सामने जाकर खड़ी ना हो। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पाक बने सर। और आज जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसा नूह के जमाने में शादियां हुई, आज वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शादियां नहीं की, बल्कि जिनको चुना उनको ले लिया। और इसी सबब से तूफान आया। इब्ने आदम के आने से पहले भी ऐसा ही होगा, जो अपनी अपनी जिनसी ख्वाहिशों और अकबा में मसरूफ होंगे, क्योंकि जहाँ के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। शैतान ने हमारी आंखों को इतना अंधा कर दिया कि हमें समझ ही नहीं आ रही। तो टाइम काफ़ी हो गया, तो मैसेज फिर भी रह गया,
तो ब्रदर के कुछ कोड थे, तो खुदा ने चाहा तो फिर कभी मौका मिला तो मैं आपको दूंगा और भी बहुत सारी बातें इसको क्लियर करने के लिए। तो जितना मैंने आपको यह मैसेज दिया है, कितने लोगों को समझ आई है? आमीन आमीन। हाँ, जरा बंद कीजिए। क्या आप दूसरों को इसके बारे में सिखाएंगे आमीन। कि हमारे बाइबल मुकद्दस क्या कहते हैं और हमारे चर्च के अंदर जो तालीम दी जाती है वो इसके बारे में क्या तालीम दी जाती है? लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी सुनेंगे, लोग यूट्यूब के ऊपर भी सुनेंगे और बाकी याद रखें जो हमारे पास वसाइल हैं इनके जरिए से कलाम दूसरों तक पहुंचेगा, ताकि इस कलाम के सबब से वो जिंदा रहेंगे, ताकि रिश्तों की पहचान हमेशा करते रहें। और आज आपको खूनी रिश्तों के अंदर जो शादियां ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे मजदूर पैदा होते हैं, क्योंकि खून की गर्दिश इंसान की कम हो गई है और रीजनल पन हमारे अंदर से खत्म हो गया है। इसलिए सर आपको खूनी रिश्तों के अंदर शादियां के ये जो खोजे पैदा होते हैं, याद रखिए इनका रीजन भी यही है, ये खुसरे जो पैदा होते हैं। उसके बाद बच्चे मजदूर जो पैदा होते हैं, जुबान नहीं है, आंख नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग छोटा है, याद रखें ये सारे सिलसिले याद रखें खूनी रिश्तों के अंदर शादियों के सबब से। और ये सिलसिला लोग कर रहे हैं और मेहरबानी से जितने भी यहाँ खुदा के यहाँ लोग बैठे हैं और जितने भी यहाँ मुकद्दस बहनें और भाई बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इस कलाम के सबब से हमेशा याद रखें, इस कलाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करें और इन रिश्तों को कायम करें, क्योंकि खुदा ने मोहब्बत की डोरियों से इन रिश्तों को कायम किया। अगर खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है, मैंने अपनी आंखों से ऐद किया कि फिर किसी कुंवारी पर, जब आपने कह दिया तो आपकी बहन है, जब आपने कह दिया तो आपकी माँ है, जब आपने कह दिया तो आपका बाप है। तो फिर याद रखें इन रिश्तों की, याद रखें फिर इनको गंदा न करें इन रिश्तों को, बल्कि इन रिश्तों की कदर कीजिए भी। तो खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें।